हमारे प्रदेश की भर्तियां और हमारे प्रदेश में सेंटर नहीं, हमारे युवाओं को हमारी हक की नौकरी के लिए परीक्षा देने जाना पड़ता था। गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट तो जाना ही पड़ता था। अब उन्होंने नए सेंटर चालू किए, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से कि दमन दीव की सरकारी नौकरी और दादरा नगर हवेली की सरकारी नौकरी के लिए यहां सेंटर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जबकि। नमस्कार, आज एक मैं अहम बात आपके सामने ला रहा हूं जिसको हर एक दमन दीव वासी और दादरा नगर हवेली वासी को जानना चाहिए, और खासकर हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के युवाओं को जानना चाहिए। जानना ही नहीं चाहिए, जागना भी पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बात जो है हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के युवाओं को, भविष्य को बर्बाद कर रही है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की, वह है। आप सबको पता होगा कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में काफी सालों से सरकारी भर्तियां ठप थी। मैंने इस बात पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी। उसके बाद ही ये भर्तियां, सरकारी भर्तियां भरने का प्रक्रिया शुरू हुई। मैंने कहा था कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में बहुत सारी सरकारी नौकरियां के पद रिक्त है। उस पे युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, डेली बेसिस पर काम कराया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। सालों साल काम कराने के बाद भी उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, और आपने ये देखा होगा। अब इस प्रक्रिया में शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई। आप सुनने जैसी बात है, भर्ती है हमारे प्रदेश की, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की, और इंटरव्यू की प्रक्रिया में परीक्षा के सेंटर बनाए गए। कहाँ? सूरत, राजकोट, अहमदाबाद तो बनते ही थे। जब से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आए हैं तब से उन्होंने ये प्रक्रिया तो शुरू कर दी थी। अब कहां कहां बनाए गए सेंटर सुनिए, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। हमारे प्रदेश की भर्तियां और हमारे प्रदेश में सेंटर नहीं, हमारे युवाओं को हमारी हक की नौकरी के लिए परीक्षा देने जाना पड़ता था। गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट तो जाना ही पड़ता था। अब उन्होंने नए सेंटर चालू किए, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से कि दमन दीव की सरकारी नौकरी और दादरा नगर हवेली की सरकारी नौकरी के लिए यहां सेंटर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जबकि आपने तो ये एजेंसी को काम दे रखा है, जिसके लिए एजेंसी लाखों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हमसे वसूल रहा है। वो तो आपके ही होंगे दोस्त, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रदेश में आपने नहीं बनाया? तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? क्यों आप तो बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हो? तो सेंटर बनाने तक के आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए, और उससे भी हमें क्या लेना देना? जब एजेंसी को आपने काम दे ही दिया है तो उनका काम है कि किस प्रकार से परीक्षा कंडक्ट करानी है। और प्रफुल्ल भाई, बताइए मुझे, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कि कौन सा राज्य है जो अपनी सरकारी भर्तियों के लिए दूसरे राज्य में सेंटर बनाते हो? हाँ, आपको क्या जरूरत पड़ी पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह ये सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए हमारे हक और अधिकार की नौकरियां देने के लिए आपने अलग अलग सेंटरों में आपने बना दिया, और हमारे ही प्रदेश में आपने सेंटर नहीं बनाए? दुखद है। ये बातें लेकर हमारे दमन दीव के नेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका बाप जो है नाराज हो जाएगा। उनको तो उनके बाप की चाटुकारिता करनी है, आरती करनी है। अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के भविष्य के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? मैं भी लड़ रहा हूं, लेटर भी लिख रहा हूं, पर दुखद है कि इसमें नेता नहीं बोलेंगे, उनमें पोलियो हो जाएगा। इनको नहीं पूछेंगे अपने बाप को कि भाई हमारी सरकारी नौकरियों के लिए हमारे युवाओं को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में सेंटर नहीं बनाए जाते, क्यों आपने पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली में सेंटर बनाए। और ये तो साफ साफ है, ये साफ साफ है, क्योंकि दमन दीव में खोलेंगे तो दमन दीव के लोग नौकरी लग जाएंगे, बाहर सेटिंग कर लेंगे और बाहर बाहर से ही मस्त उगाही कर लेंगे, कमाई कर लेंगे।
सेटिंग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और मजे की बात, मुझे बताया गया कि कॉल लेटर भी जो इनको जो मिला था बच्चों को, बोले उसमें पासवर्ड भी होते हैं, वो भी उसे जमा करा दिए गए। मतलब कभी भी सेटिंग हो सकती है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली की भर्ती में दमन दीव के लोगों का साथ ऐसा अन्याय हो, और कोई नेता बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको पोलियो हो जाता है। जेआरसी की मीटिंग होती है, जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के लिए बोलना होता है, तब इनको पोलियो हो जाता है। जब हक और अधिकार की बातें करनी होती है, तब हमारे दमन दीव के नेताओं को पोलियो हो जाता है। जब इनकी बाप की वाहवाही करनी होती है, चाटुकारिता करनी होती है, तब दमन दीव के नेता, पत्रकार और कुछ गंजेड़ी युवा है जो गांजा फूक के पूरे दिन लगे रहते हैं। पर जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के लिए बोलने की बात आती है, तब वो चुप हो जाते हैं। मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली के युवाओं से विनती कर रहा हूं, अभी जागिए और अपने हक और अधिकार की नौकरी की लड़ाई लड़िए। मैं आपके साथ हूं, हर मोर्चे पे आपके साथ हूं। और दमन दीव की सारी नौकरियों में डोमिसाइल के लिए मैं अभी आवाज उठाने वाला हूं, वहां लड़ने भी वाला हूं, और पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा ही उठाऊंगा। साथ जहां कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वहां मैं खड़ा हूं। आप सबसे निवेदन है, आप लोग आगे आइए और अपने हक और अधिकार की नौकरी पाइए। नहीं तो आज शुरू हुई है दमन दीव दादरा नगर हवेली में एक भी युवा नौकरी नहीं लगेगा। आप देख लेना, दमन दीव की नौकरियों में और दादरा नगर हवेली की नौकरियों में आप देख लेना, सारे के सारे बाहर से लोग भर जाएंगे और दमन दीव और दादरा नगर हवेली में रहने वाले लोग नौकरी से वंचित हो जाएंगे। तो यही है कि आप सबसे निवेदन है, इस विषय पर इस चाटुकार नेताओं को आप लोग छोड़िएगा नहीं। इनको भी बताइए कि बोलिए, पूछिए इनको कि क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों अपने आका को सवाल नहीं पूछ रहे हो। धन्यवाद।